जय बजरंगबली। वेलकम टू मिशन एसएससी विद माही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या होता है, ये डायग्राम है। तो इसमें पल्मरी सर्किट, सिस्टमेटिक सर्किट, आर्टरी, पल्मरी सर्किट, अराइवा, अरोटा, ये क्या चीज़ें होती है हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करने का सिस्टम है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसके तीन कंपोनेंट होते हैं: हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या काम करती है? हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और ब्लड एक फ्लूइड होता है दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। और ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती है जो ब्लड कैरी करती है। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट देख लेते हैं। हार्ट मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, लोकेशन थ्रोविक कैविटी होती है और थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। वेट 250 से 350 ग्राम तक होता है। और प्रोटेक्टिव लेवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। और फंक्शन क्या होता है? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो व्हाट इज हार्ट? अभी हमने देखा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, लोकेशन थ्रोविक कैविटी है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में है, तो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। और साइज और वेट की बात करें, अप्रोक्स फिस्ट हमारी मुट्ठी जितना होता है। और 200 से 340 ग्राम तक मेन में होती इसकी साइज। और 380 से 200, नहीं सॉरी, 230 से 240 वुमेन में होती। कवरिंग डबल लेयर कवर सैक होता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर होता है और इसमें प्योर ब्लड पाया जाता है। और स्पेक्ट्रम मस्कुलर वॉल होती है इसके अंदर, जो इसे डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट में। और वॉल्स कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है: ट्राइकोस्पिड, बाइकोस्पिड और सेमी लूनर। ट्राइकोस्पिड, बाइकोस्पिड और सेमी लूनर 3 प्रकार की वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड को बैक फॉलो होने से रोकती है। और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट पंप्स ब्लड 2 टाइम्स इन आवर कंप्लीट सर्किट। पूरे कंप्लीट सर्किट में हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है। कैसे? एक बार एक बार तो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में, और फिर वेंस के थ्रू द्वारा हार्ट में, और फिर आर्टरी के द्वारा लंग्स में, और फिर वेंस के द्वारा हार्ट में, और फिर वापस बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। इस कंप्लीट सर्किट में हार्ट 2 बार पंप करता है। जो हार्ट को जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को कैरी करती है उस आर्टरीज को कहेंगे पल्मरी आर्टरीज, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और जो लंग्स से हार्ट में लेके आती है ब्लड उसे कहेंगे पल्मरी वेंस, जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। नॉर्मली वेंस इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है बॉडी ऑर्गन में, वेंस बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। यही लिखा हुआ है। पल्मरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ और लंग्स से वेंस से लेफ्ट वेंट आर्टरी में लेके आती है। और उसमें क्या होता है, लंग्स ऑक्सीजन ऐड कर देता है, हार्ट में बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इसे इसका उल्टा होगा। कार्डिक साइकिल क्या है? वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट 0.8 सेकेंड लेती है। और 1 मिनट में 72 टाइम्स बार हमारा हार्ट बीट होती है। एरियल साइस्टोलेट,
वेंट्रिकल साइस्टोलेट यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जॉइंट डायोस्टेट उससे बोथ चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं। ब्लड प्रेशर साइस्टोलेट या साइस्टोलिक 120 से 80 mH तक रहता है नॉर्मली, मेजर्ड बाय स्पिग्नोमैनोमीटर। और हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं, लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं। ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, हमने देख लिया था डबल सर्कुलेशन पहले भी कि बॉडी 2 टाइम्स ब्लड को ट्रांसफर करती है, उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार बॉडी से हार्ट की तरफ वेंस के द्वारा वो डीऑक्सीजनेट होगा, फिर आर्टरी के द्वारा लंग्स की तरफ, और वहां से ऑक्सीजन ऐड होकर वेंस के द्वारा दोबारा हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से फोर्थ चैम्बर के द्वारा बॉडी के अंदर। इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, और हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट की वॉल्स देख लेते हैं। 4 वॉल्स होती है जो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। एक होती है ट्राइकोस्पिड वॉल्स, पल्मरी वॉल्स, और बाइकोस्पिड यानी मिट्रल वॉल्स, और एरोटिक वॉल्व। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि हमारी हार्ट बीट को देखने का इलेक्ट्रिक नजरिया, जिसमें पीएसवी वेव्स होती है, और इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, एसन नोड। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एरोटा होती है। प्योर ब्लड पल्मरी वेन्स में होता है। ईसीजी इनोवेटेड बाय इंथोवेन। और पेसमेकर ऑफ हार्ट को किसे कहेंगे? एसन नोड कहेंगे। ये हमने देखा ही था, हार्ट रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि हार्ट के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के थ्रू, और हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बॉडी में। ये डबल सर्कुलेशन का क्लियर डायग्राम है, एक बार जिसको समझ नहीं आया वो देख लो, कि पल्मरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड को लंग्स में कैरी किया जाता है, और वहां से पल्मरी वेन्स के द्वारा ब्लड को वापस हार्ट में, प्योर ब्लड को हार्ट में वापस थर्ड चैम्बर में भेजा जाता है, और फिर फोर्थ चैम्बर से आर्टरी के द्वारा होते हुए ब्लड बॉडी में आता है। तो इसे पल्मरी या सिस्टमेटिक सर्किल भी कहते हैं। 2 सर्किट होते हैं ये। ब्लड वेसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। वेन्स होती है जो थिक वॉल्व होती है, इनकी वॉल कम होती है, और आर्टरीज की थिन वॉल होती है, और कैपिलरीज इनका मिक्सअप होती है। ऐसे ही देख लो, ये डायग्राम देख लो, हमने वेन्स के बारे में ऊपर पहले भी पढ़ा था, और अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ट्यूब लाइक वेसल्स होती है दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ट्यूब लाइक वेसल्स होती है जो पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करने का काम करती है। 3 टाइप होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, veins carry blood toward from the heart, or capillaries connected arteries and veins. Enable exchange of gases, nutrition, etc. इनमें गैस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होना मुश्किल है। ठीक है। ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्लाज्मा, येलोइश फ्लूइड होता है। रेड ब्लड कार्पुलस कंटेन हीमोग्लोबिन, और वाइट ब्लड को क्या कहते हैं? फाइट इन्फेक्शन कहते हैं। और प्लेटलेट्स, इट्स हेल्प इन फ्लोटिंग। प्लाज्मा 45% होता है हमारी बॉडी में, और बाकी प्लेटलेट्स और आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एवरेज क्वांटिटी 5 से 6 लीटर होती है हमारी, और इसका पीएच 7.4 होता है, स्लाइटली अल्काइन होता है।
और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, O2 CO2 न्यूट्रिशन इन हार्मोन। इम्यूनिटी मेंटेन टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्लोटिंग का काम करता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है, कलर पेल येलो होता है, और कंपोजिशन 90 to 90% वाटर होता है, और 7 से 8% प्रोटीन्स, हार्मोन्स और मिनरल्स होते हैं इसमें। और इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से हैं? एल्बुमिन मेंटेन्स स्टोमेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, और ग्लोबुलिन इम्यूनिटी, और फिब्रोजिन ये ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। अब आरबीसी देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और भी देख लेते हैं, इसको इंथ्रोसाइड्स भी कहते हैं, और मोस्ट एब्यूडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ये ह्यूमन बॉडी में। और गिव ब्लड इट्स रेड कलर, और ये ब्लड को रेड कलर देती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन की। फीचर देख लेते हैं, बाइकॉन के वो सर्कुलर शेप में होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन ह्यूमंस में, और कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें कलर होता है। लाइफ स्पैन इसका 120 दिन होता है, अराउंड 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर ये होती है। डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन्स, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड O2 फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करती है लंग्स से बॉडी के अंदर। और ट्रांसफर CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसफर करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है आरबीसी के अंदर, बिंड्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी, और ब्लड फ्लो को बनाए रखता है। हार्मोन लेवल इंथ्रोपोएटिन EPO, और प्रोड्यूस बाय किडनी, ये किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्टिमुलेटेड आरबीसी फंक्शंस, एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीसी फ्रॉम 45% एट फ्लूइड वॉइल होती है, फ्लूइड वॉइल में, और लैक माइक्रोकॉन्ड्रिया को यूज एनऑर्बिक रेस्पिरेशन टू सेव ऑक्सीजन। लार्जेस्ट आरबीसी डिक्रीज इन एनीमिया, और एनीमिया में आरबीसी कम हो जाती है। एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी काउंट मोर ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण आरबीसी काउंट बढ़ जाती है पहाड़ों पर। ठीक है, ये देख लेते हैं, आरबीसी काउंट देख लेते हैं मैन में कितना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 6.1 मिलियन तक होता है, और ह्यूमंस में 5.4 मिलियन तक। हीमोग्लोबिन मैन में 18 तक होता है, 13 से 18, और ह्यूमन में 12 से 16 तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। ब्लड डिफेंस इम्यूनिटी सेल्स होती है ये, और की फीचर देख लेते हैं। कलरलेस होती है, नो पिगमेंट पाया जाता है इनमें, है और न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, और बिगर देन 700 से 800 सेल पर मिली क्यूबिक होती है ये। लाइफ स्पेन कुछ डेज के लिए ही होती है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनती है। डिस्ट्रॉयड इन लीवर या स्प्लीन्स। और टाइप ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इसोफिल, बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स में टी सेल एंटीबॉडीज, बी सेल्स बी सेल्स एंटीबॉडीज, टी सेल इम्यूनिटी रेगुलेशंस। और फंक्शन क्या होते हैं, फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। किल बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजेंस, और बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस को किल करने का काम करती है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। रिमूव डेड सेल्स एंड टॉक्सिन्स, और
डेड सेल्स और टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करती है। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई काउंट की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, लो काउंट की वजह से वीकनेस इम्यूनिटी हो जाती है, और ये HIV वायरस है, इसे करेक्ट कर लेना। अटैक टी लिम्फोसाइट्स, HIV वायरस टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, और इसके लिए वैक्सीनेशन इंक्रीज करती है लिम्फोसाइट्स को। और एम्बोडिया मूवमेंट क्या होता है, कैंसर ऑफ WBC को ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। लार्जेस्ट WBC को मोनोसाइट्स कहते हैं, और स्मॉलेस्ट WBC को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज। प्लेटलेट्स की फीचर देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम थर्मो थर्मोबोसाइट्स। काउंट 1.5 लाख से 4 लाख तक बीच होता है। लाइफ स्पेन इसका भी 7 से 10 दिन तक होता है, और स्मॉल ब्लड सेल होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें। प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में होती है। स्टोर्ड इन स्प्लिन्स और डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लिन। डिजीज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स, थर्मो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेटलेट्स के कारण होता है ये। सीन इन डेंगू, वायरल फीवर्स। ये बोन मैरो गलत है, काट देना, टाइपिंग एरर। और फंक्शंस देख लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, और क्लोगुनेशंस यानी ब्लड क्लोटिंग ही होता है। फ्रॉम प्लेटलेट्स प्लग एट इंजरी साइट, प्लेटलेट्स इंजरी साइट में प्लग की तरह काम करती है। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकती है। कन्वर्ट फिब्रिनोजेंस टू फेब्रिन, हेल्प ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन K एंड कैल्शियम 2 इसमें पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल ब्लीडिंग कंट्रोल। फॉर्मेशन देख लेते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस, platelets are produced from large bone marrow cells called megakaryocytes. लार्ज बोन मैरो में होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे मेगा कार्योसाइट्स भी कहते हैं। दीज ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। अब डेंगू स्पेशल देख लेते हैं। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स ड्रॉप हो जाती है रैपिडली। नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर होती है, और डेंजर जोन 50,000 से कम हो जाती है, और क्रिटिकल हो जाता है जब 20,000 से भी कम हो जाती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड इन सेवरल केस, और कुछ केसों में प्लेटलेट्स को ट्रांसफर करने की भी जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट भी देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय बिजो जीरो, ये बिजो जीरो के द्वारा डिस्कवर की गई थी। और प्लेटलेस सेल फ्रेगमेंट, नॉट ए कंप्लीट सेल, ये सेल फ्रेगमेंट होती है, ना कि कंप्लीट सेल होती है RBC WBC की तरह। और एसेंशियल फॉर बाउंड हीलिंग, और घाव को भरने के लिए बहुत जरूरी होती है ये। और टेक पार्ट इन वस्कुलर रिपेयर, और वस्कुलर रिपेयर करने में काम आती है। प्लाज्मा कंटेंट क्लोटिंग फैक्टर, जिसे फिब्रोजन और पैरोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। एक्सेस ब्लीडिंग occur in if platelets count is very low, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है प्लेटलेट्स काउंट है जो बहुत कम है। ये टेबल देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, RBC का एंथ्रोसाइट्स, और WBC का ल्यूकोसाइट्स। स्ट्रक्चर सेल फ्रेगमेंट होता है, नॉट कंप्लीट सेल्स। RBC कंप्लीट सेल्स होती है, WBC भी कंप्लीट सेल्स होती है। न्यूक्लियस प्लेटलेट्स में एब्सेंट रहता है, RBC में भी एब्सेंट रहता है, लेकिन WBC में प्रेजेंट रहता है। ये गलत है दोनों, ये टाइम स्पेंड दे रखा है इनका। और काउंट पर MM, ये
प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है, आरबीसी 4.5 से 6 मिलियन तक, और डब्ल्यूबीसी 7 से 8 हजार होती है। और प्रोडक्शन प्लेटलेट्स का बोन मैरो में होता है, और आरबीसी का भी बोन मैरो, और डब्ल्यूबीसी का लिम्फ नोड्स। और डिस्ट्रक्शन इन तीनों का किस में होता है? लीवर एंड स्प्लीन में। तो समरी देख लेते हैं ब्लड कंपोनेंट की। प्लाज्मा 55% पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमने देखा ही था। इसे लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये लिक्विड पार्ट होता है, कंटेंट वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, और कैरीज न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वेस्ट, यूरिया, एंटीबॉडीज, और इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स कौन कौन से थे? 3 प्रकार के थे। एल्ब्यूमिन जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ग्लोबुलिन इम्यूनिटी को, और फिब्रोजेंस ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या एथ्रोसाइट्स, मोस्ट एबुडेंट सेल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली होती है। लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, और बाइकैन इन शेप होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। मेड इन बोन मैरो में बनती है। डब्ल्यूबीसी इसको कहेंगे, गलत है, एथ्रोसाइट्स नहीं कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को कहेंगे ल्यूकोसाइट्स। मोस्ट एबुडेंट सेल्स होती है, और इसमें न्यूक्लियस होता है, और 7 से 8 हजार होती है। और टाइप्स न्यूक्रोफिल्स हाईएस्ट होती है, एसिनोफिल्स एलर्जी में होती है, बायोस्फिल्स इन्फ्लेमेशंस में, और लिम्फोसाइट्स बी सेल, टी सेल्स, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स मोनोसाइट्स, स्मॉल ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, स्मॉलेस्ट इन ब्लड कंपोनेंट, काउंट 3 to 1.5 से 4 लाख तक होती है। लाइफ स्पेन इसका भी 7 से 10 दिन तक होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और क्विक रिवीजन के लिए देख लेते हैं एसएससी के हिसाब से। लार्जेस्ट सेल्स मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट सेल्स प्लेटलेट्स, आरबीसी ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? स्प्लीन को। और क्लोटिंग में विटामिन के आता है, टाइपिंग एरर नहीं लिखा इसने। प्योर ब्लड पल्मरी वेंस कैरी करती है, ये भी टाइपिंग एरर है। पल्स रेट क्या होती है ये देख लेते हैं। पल्स रेट आर्टियल पल्परेशंस, जो आर्टी की आर्टरीज होती है उनके धड़कने की रेट को पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल 72 टाइम्स बीट्स पर मिनट, और मेजर्ड बाय रिस्ट, और ये कलाई पर मापी जाती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द आर्टरीज वॉल्स के अंदर ब्लड के फ्लो के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। मेजर्ड यूजिंग सिस्मोनोमीटर। इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपोनेंट इज फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड? तो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। विच प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा प्रोटीन करता है? फिब्रिनोजन। आरबीसी नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल्स हमने देखा ही था, 4 to 6 मिलियन होती है ये। हीमोग्लोबिन लेवल इन ह्यूमंस तो 12 से 16, और मेल में 13 से 18, ये गलत दे रखा। मेल में 13 से 18 और ह्यूमन में 12 से 16। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और क्या इसमें मैं बेटर कर सकता हूँ। अपना सुझाव ज़रूर दें।
धन्यवाद।